कबाब तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, बहुत बार खाए होंगे, मगर कच्चे कीमे के कबाब बनाने की आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इस रेसिपी में कबाब इतने शानदार और लज़ीज़ बनते हैं कि देखते ही खाने का दिल करता है और जब खाने बैठो तो खुद को रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कच्चे कीमे के ये कबाब हम बहुत ही कम ऑयल में तवे पर फ्राई करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। इसका एंड रिज़ल्ट आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो के दौरान मैं हमेशा की तरह आज भी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि इतने शानदार, जूसी और बेहद लजीज कच्चे कीमे के कबाब हमने किस तरीके से घर पर बना के रेडी किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये शानदार से कबाब बनाने के लिए आप चाहे बीफ का कीमा लें, चाहे मटन का कीमा लें, चाहे चिकन का, ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है, तकरीबन 750 ग्राम के बराबर है। ये मोटा मोटा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। कबाब बनाने के लिए कीमे के अंदर कुछ चीज़ें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने ली है प्याज। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से रफली सा काट के मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। बहुत बारीक चॉप करेंगे, तो 3 से 4 मरतबा चॉपर को रोक रोक के चलाएंगे तो हमारे जो प्याज हैं वो चॉप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बारीक प्याज चाहिए। ठीक है, तो प्याज हमारी पिस चुकी है। प्याज को निकालते हैं किसी खुली सी प्लेट में, और इनमें जो पानी है वो हम पानी निचोड़ के ज़ाया कर देंगे, क्योंकि हमें प्याज का पानी नहीं चाहिए। अगर हमने प्याज पानी के समेत ही कीमे में शामिल कर दिया तो कबाब टूट जाएंगे और सही शेप भी होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को मैंने एक मलमल के कपड़े में डाला है और इस तरीके से मैं अच्छे तरह से निचोड़ रही हूँ ताकि जो भी पानी है वो सारा निकल जाए। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके कबाब टूट जाते हैं, फ्राई करते हुए बिखर जाते हैं, अंडा शामिल करने के बाद भी उनके जो कबाब हैं वो शेप होल्ड नहीं करते, तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यहीं पे होती है कि हम प्याज का पानी भी साथ ही डाल देते हैं। ठीक है, प्याज का सारा पानी निकाल के प्याज डालें, उसके बाद आपको अंडा डालने की या फिर अंडे से कोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्याज मैंने कीमे में शामिल कर दी है। फिर मैंने चॉपर में शामिल किए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन के जवे, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। ये कुछ सब्जियां हैं, इनको भी हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक ही चॉप करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जियां भी चॉप हो चुकी हैं, ये देखें। तो इनको भी हम शामिल कर देंगे कीमे में। मैं ये कबाब बना रही हूँ चिकन के कीमे के साथ, तो चिकन के कीमे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देना पड़ता है, जिसके लिए मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर है और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर का। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तिक्का मसाला और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें हल्का फुल्का सा क्रश किया हुआ साबुत धनिया डाल दिया है। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी मकई का आटा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच मकई का आटा ले लिया है। आप चने का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बटर। तो ये होममेड बटर है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर है। चिकन का कीमा चूँकि बहुत ही रूखा फीका सा होता है, तो इसको मॉइस्ट और इसको जूसी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बटर का या फिर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर ऐड कर लिया है, ये होममेड बटर था। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब मैं मिक्सिंग करने लगी हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो बर्तन है ये बहुत छोटा है मिक्सिंग के लिए, तो मैंने एक खुली सी परात लेके उसमें ये सारा कीमा वगैरह ऐड किया है। और अब हम इस कीमे को अच्छे तरीके से गूँधेंगे, बिल्कुल वैसे जिस तरह हम आटा गूँधते हैं। 4 से 5 मिनट मुसलसल आपने इस तरीके से इसको गूँध लेना है, जब तक कि इसमें रेशे से नहीं बन जाते। तो यहाँ पर मैंने इस कीमे को इतना मिक्स किया है कि इसमें रेशे से बन गए हैं, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, कीमा हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। लास्ट में बस एक काम हमने करना है। यहाँ पर आपने एक टमाटर ले लेना है, उसके बीज या फिर उसके अंदर जो भी लिक्विड होता है, जूस होता है, वो निकाल के आपने स्किन के बारीक बारीक टुकड़े करने हैं, चॉप करना है उसको और यहाँ पर शामिल कर देना है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए मैं डाल रही हूँ, फ्लेवर भी इससे अच्छा आ जाएगा। तो बहुत ही बारीक चॉप करके ना आप टमाटर ऐड करें। टमाटर ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं गूँधना, बस हल्का फुल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने ये कीमा उठा के रख देना है फ्रिज में, या फिर फ्रीज़र में कम से कम आधे घंटे का इसको रेस्ट दें ताकि ये सेट हो जाए।
फिर जब हम इसके कबाब बनाएंगे तो बहुत ही शानदार और आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको उठा के रख देते हैं फ्रीज़र में और अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली में दही ले लिया है, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको बीट किया है। नमक शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल की है कसूरी मेथी। साथ में मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूँगी थोड़ी सी अच्छे से कलर के लिए। तो मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम इस दही को यूज़ करेंगे आगे चल के, ठीक है। कीमे का मिक्सचर जो हमने बना के फ्रीज़र में रखा हुआ था उसका भी टाइम पूरा हो चुका है, तो उसको फ्रीज़र में से निकाल लेंगे और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो सेम साइज़ के कबाब बनाने के लिए आप किसी चम्मच या फिर किसी पैमाने का यूज़ कर लें और जितने साइज़ के भी आपको बनाने हों आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से मिनी साइज़ की टिक्कियाँ बना रही हूँ। कबाब का साइज़ छोटा रखने की वजह ये है कि एक तो मैं इनको तवे पर फ्राई करूँगी और दूसरा कम ऑयल में फ्राई करूँगी, तो ये अंदर तक पक जाएँ, अंदर तक सिकनी चाहिए, ठीक है। तो इतने मिक्सचर में मैंने 35 कबाब बनाए थे, जिसमें से 16 कबाब मैं अभी रेसिपी में रेडी कर रही हूँ, डन कर रही हूँ। तो मैंने लिया है तवा, घर में जो रोटी पकाने वाला तवा होता है, उसको चूल्हे पे रख के फ्लेम ऑन की है, मीडियम पे रख दी है फ्लेम। तवे के ऊपर 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डालने के बाद किसी ब्रश की मदद से ऑयल को तवे पर फैला दें और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो तो आप एक-एक करके इसके ऊपर शामी रखते जाएं और जैसे ही ये पकते जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करके इनको तवे के किनारों पर लगा दें। इस तरह करने से बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कबाब मैंने ऑयल में डाले थे, अब मैं उनकी साइड चेंज करके उनको तवे के साइड पे लगा रही हूँ और बीच में थोड़ी सी स्पेस बना के इसमें हमने बाकी के कबाब ऐड करने हैं। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ ना करें, लो टू मीडियम पे रखें ताकि आपके जो कबाब हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता सिकते रहें और पकते रहें। एकदम से उनके ऊपर कलर ना आए और ना ही वो जलने लग जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेस बना के बाकी के सारे कबाब भी ऐड करती जा रही हूँ और इस तरह जेंटली आपने उनको फ्लिप करना है और आप देख सकते हो कि एक साइड से जो हमारे कबाब हैं वो पकते जा रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, गोल्डन सुनहरा सा। अब तक तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं इन कबाबों को तवे के ऊपर फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फर्म हो चुके हैं, पक चुके हैं, अपनी शेप को होल्ड कर चुके हैं। तो मैं चम्मच की मदद से इनको रफली उलट पुलट रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने जो दही बना के रखा हुआ था ना, इस स्टेज पर हमने इन कबाबों के ऊपर वो दही डालना है। अभी मैंने कबाब के ऊपर जो दही डाला है उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है ताकि तवे से छलक के दही या फिर मसाला नीचे ना गिरे, ठीक है। तो अगर आप तवे पर ना बनाना चाहें और किसी खुले से पैन में बनाना चाहें तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप बगैर किसी डर के बनाएंगे। तो तवे पर बनाने से एक अपनी ही खुशबू आती है, एक अपना ही फ्लेवर डेवलप होता है कबाब के अंदर। तो मैंने इसलिए तवे पर ही बनाए हैं और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो दही मैंने इसमें ऐड किया है, दही डालने से एक तो कबाबों के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा क्योंकि हमने दही को भी बहुत फ्लेवरफुल सा बना के इसमें शामिल किया है और दूसरा कबाब इतने मॉइस्ट बन के रेडी होंगे, इतने जूसी होंगे कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो यहाँ पर जो दही मैंने इसमें इनके ऊपर डाला था ना वो सारा ड्राई हो चुका है। अब जो बाकी का दही है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इस दही को भी ड्राई होने तक हमने पका लेना है, ठीक है। कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ना ही आपने मज़ीद इसमें ऑयल शामिल करना है, बस दही को सिंपली आपने ड्राई कर लेना है, ठीक है। लास्ट में जब दही ड्राई हो जाएगा तो फिर एक प्याज को इस तरह गोल लच्छों में काटेंगे और 1 से 2 हरी मिर्ची भी काट के डाल देंगे। इससे एक तो लुक बहुत अच्छी सी आ जाएगी और दूसरा फ्लेवर भी बहुत शानदार सा आएगा। प्याज और हरी मिर्चें डालने के बाद फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो पर कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे कबाब बिल्कुल पक चुके हैं और इनका जो कुकिंग टाइम है वो तकरीबन 15 मिनट था। 15 मिनट में हमारे बहुत ही शानदार से बेहतरीन से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। चलते हैं अपनी इस मज़ेदार से डिश को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप लुक देखें जी। थोड़ी सी सैलड भी मैंने बना ली है और लेमन का इस्तेमाल आपने ये कबाब खाने से पहले लाजमी करना है। बहुत ही टेस्ट आता है लेमन डालने से। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी। ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, चाहे मटन का कीमा हो या फिर बीफ का। आपने इसी रेसिपी को सेम फॉलो करना है और बनाना है, फिर आप देखिएगा कितने शानदार और कमाल के कबाब बन के रेडी होंगे। आप मेरी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेस्ट में कितने रिच होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस अमेजिंग सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो कबाब खाने से पहले मैंने इसके ऊपर लीमू निचोड़ा है,
नींबू निचोड़ने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन गया और आप देख सकते हो कितने जूसी हैं और बेहद लजीज कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।